why we are here, what we are doing, and what we are facing in our day-to-day life. The art gives us the opportunity to show those feelings with colors, with I'm not expert in the art, but I can say that we express what we experience in this world. And as we have seen different feelings of our existence. And each painting gives us some unique experience. And it is a wonderful experience. I thank all the artists who have displayed their paintings here. And I wish them all the best for their future work. Thank you. नहीं बस पेंटिंग बहुत ही डिफरेंट इमोशंस उभर के आए हैं बच्चों के भी बहुत ही अच्छे लगे मतलब देख के उनको लगता है कि छोटे बच्चे हैं लेकिन एक्सप्रेशन बहुत ही उनका उम्दा है एक तरह से हाँ कहना बहुत कुछ चाह रहे हैं लेकिन उनको जब देखते हैं डिपिक्ट उन्होंने जो किया है वो भी एकदम लाजवाब है और जितना आर्टिस्ट सोचता है और जो उसने बनाया है वो हमारे लिए उतना समझना आसान नहीं है पर फिर भी उसमें उन्होंने बहुत कुछ डाला है हाँ खास एक नहीं बहुत सारे खास लगे हैं मुझे It is difficult to select one painting. Every piece of art is very wonderful, unique. Very unique, yeah. Yes. Different ideas, different expressions. नहीं होना चाहिए ये तो एक बहुत या अभी फ्यूचर्स के लिए जो आर्टिस्ट है तो encourage them to express their feeling and there should be more such events. Yeah, this is a platform for them to showcase their talent. Otherwise आपने बहुत पेंटिंग की आपके घर में रखी है आपको कोई नहीं जानता बट ठीक है मीनाक्षी मैम ने उनको प्लेटफॉर्म दिया है कि प्रेजेंट कर पाए अपना वर्क सो नेहरू सेंटर में या एंड फ्रॉम ऑल ओवर they deserve the big round of applause because they have made the efforts to gather artists and show their work to the people and they are doing the good work. And this is नहीं ये बड़ी बात है क्योंकि सेंटर है जहाँ पे जगह जगह से लोग आ रहे हैं कहाँ राजस्थान से आ रहे हैं या पंजाब से आ रहे हैं कोई बेंगलोर से आ रहा है तो ऑन सिंगल प्लेटफॉर्म इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी या हाँ despite being in busy this is a busy period in the Maharashtra and Mumbai and rainy also people are coming and it's good मैं सीरियसली दिल से धन्यवाद करती हूँ और सीरियसली थैंकफुल हूँ कि सर अपना टाइम निकाल के इतने बिजी शेड्यूल में से आए और जो मैम है वो मेरी खुद की कॉलेज मेट हैं तो और उससे ज़्यादा और खुशी की बात क्या होगी कि आज हम 26 इयर्स के बाद मिल रहे हैं 26 साल के बाद on 26 तो 26 साल के बाद 26 को ही मिल रहे हैं 26 तारीख को ही मिल रहे हैं और ऐसे मोमेंट पे मिल रहे हैं तो इससे बड़ी खुशी और क्या होगी मेरे लिए और जो मेरे आर्टिस्ट हैं जो बच्चे आर्टिस्ट हैं सीनियर आर्टिस्ट हैं उन सब के लिए बोलना चाहूँगी बच्चों ने इतना प्यारा काम कर रखा है अदरवाइज़ मैं बच्चों का थोड़ा कम ही वर्क लेती हूँ डिस्प्ले में बट जब मैंने इन बच्चों का काम देखा तो मैंने कहा नहीं वाकई में इन बच्चों को प्रमोशन की ज़रूरत है प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है तो तब मैंने हाँ कर दी मैंने कहा नहीं आप लोग आइए और अपना वर्क डिस्प्ले करिए और जितने सीनियर आर्टिस्ट हैं उनका तो काम है ही लाजवाब और सब अलग अलग जगह से आए हुए हैं और अलग अलग जगह का अपने आर्ट का एक अपना कला है जो उन्होंने गहराई अपने रंगों से दिखा रखी है अपनी कला से दिखा रखी है तो यहाँ पर तकरीबन 30 आर्टिस्ट आए हुए हैं अलग अलग जगह से और यहाँ पे 62 to 65 आर्ट वर्क्स डिस्प्लेड है दोनों गैलरीज में बिल्कुल जयपुर का मिनिएचर आर्ट है आप वो देख सकते हैं उसमें इतनी गहराई है और वहाँ पे रिधिमा का आर्ट है जूनियर आर्ट विंग में वो भी देखने वाला है और एक युग बच्चा है छोटे वाले बच्चे हैं उनका आर्ट देखने वाला है काफ़ी बच्चे हैं जिनका स्पेशल आर्ट है ऐसा जो अपनी तरफ बच्चों मतलब हमारे ना आकर्षण खींचता है तो बाकी आर्ट तो सारे ही बहुत सुंदर सुंदर है और नेहरू सेंटर में एग्जीबिशन करना है अपने आप में एक सपना होता है लोगों का
बिल्कुल, ये मेरा सपना था कि मैं नेहरू आर्ट चल नहीं, मैं खुद चंडीगढ़ से हूँ और चंडीगढ़ से आके यहाँ पर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए कि पहले मैंने यहाँ पर आके विज़िट किया, देन आई हैव सीन इट, देन आई हैव वेटेड, बिकॉज यहाँ पे तो वैसे ही आपको पता है कि वेटिंग लिस्ट पूरी लंबी होती है। तो मेरे को जौन सा मोमेंट मिला मैंने वो ग्रैब कर लिया, पहली चीज़ तो ये। और गणपति बापा की मेहरबानी ये थी कि उसी टाइम पीरियड में मुझे वो मिला जब गणपति बापा आ रहे हैं, तो इसलिए बड़ी मेरे लिए और कोई आज हाँ हरतालिका है, हरतालिका तीज भी है। तो ये ऊपर वाले की मेहरबानी है, भोले की मेहरबानी है कि आज इस मोमेंट पे हम सब इकट्ठा हैं और इनॉग्रेशन हो रहा है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द आर्टिस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू। इसके अलावा और भी कोई पाइपलाइन में है जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों की? इसके अलावा कब करने वाली, कहाँ करने वाली, क्या करने वाली? नेक्स्ट मेरी कोशिश या तो दिल्ली है या लखनऊ है, क्योंकि दोनों का टारगेट मैंने रखा हुआ है विद इन 6 मंथ्स, क्योंकि हम लोग अपनी एग्जीबिशंस डिफरेंट स्टेट्स में करते रहते हैं और जितने भी अपकमिंग आर्टिस्ट हैं स्पेशली उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो ये परिंदों की उड़ान सोसाइटी बेसिकली करती ही वही काम है कि जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, उनकी एक पहचान बनाई जाए। हाँ, उनको थोड़ा सा गाइडेंस हम देते हैं कि अगर आपका वर्क अच्छा नहीं है आप थोड़ा और वर्क अच्छा कीजिए, बट वी आर हेयर टू गाइड देम, टू गिव देम प्लेटफॉर्म जिससे वो ऊपर उड़े और उड़ान भरे। थैंक यू। आहे ऋतुजा प्रवीण तोंडे, मी अंबरनाथवरून आलेली आहे आणि माझा आर्ट आहे पेपर कटिंग आर्ट. आपल्या महाराष्ट्रामध्ये पेपर कटिंग आर्टला सांजी आर्टसुद्धा बोललं जातं आणि त्या आर्टमध्ये बेसिकली श्रीकृष्णाची लाईफस्टाईलवर पूर्ण आर्ट असतं. बट जॅपनीजमध्ये किरिगामी आर्ट किंवा ओरिगामी आर्ट या 2 नावांनी सुद्धा ते प्रसिद्ध आहे. त्याच्यामध्ये फ्री हँड पेंटिंग आपण पेपर कट करून सिंगल पेपरवर आपण तयार करू शकतो आणि माझा मीनाक्षी मॅमसोबत फर्स्ट टाईम आहे की मी त्यांच्यासोबत एक्झिबिशन करते आहे. सो थँक्यू सो मच मीनाक्षी मॅम की तुम्ही मला अपॉर्च्युनिटी दिली की मी तुमच्यासोबत कनेक्ट होऊ शकेल. थँक्यू व्हेरी मच. ओके, बेसिकली पेपर कटिंग आर्टमध्ये कसं असतं की सिंगल पेपर असतो. नॉर्मली आपण कलर्स झाले किंवा पेंट्स झाले अँड पेन्सिल्स, चारकोल किंवा वेगवेगळ्या थीमनुसार आपण तयार करत असतो की आपण आर्ट तयार केले जातात. बट पेपर कटिंग आर्टमध्ये कसं असतं, सिंगल पेपर असतो, हँडक्राफ्ट पेपर असतो. त्याच्यामध्ये आपण डिझाईन सर्वात पहिले तयार करतो, थीम डिसाईड करून डिझाईन तयार केली जाते आणि त्याच्यानंतर ना आपण ते कट केले जातं. सर्जिकल नाईफ येते, पॉइंटेड नाईफ, त्याच्याने पूर्ण जे काही बारीक बारीक काम केलेलं असतं ते पूर्ण कट केलं जातं आणि जेवढं काही डिटेल वर्क असेल त्याच्यामध्ये खूप मायनर मतलब डिलिकेट वर्क असतं, त्याच्यामध्ये आपण ते तयार केलं जातं आणि बस एनफ. थँक्यू. येस, हां, खूप छान वाटतं आहे, खूप प्राऊड फील होतं आहे कारण की मी याच्या आधी 2-3 एक्झिबिशन पाहून गेले आहे इथे नेहरू सेंटरमध्ये आणि मनातून अशी इच्छा होती की मी सुद्धा नेहरू सेंटरमध्ये एक्झिबिट करावं. माझे आर्ट लोकांना दिसले पाहिजेत किंवा त्यांनी माझं आर्ट समजून घेतलं पाहिजे, खूप इच्छा होती आणि फायनली मीनाक्षी मॅममुळे मला ती अपॉर्च्युनिटी मिळाली. त्याच्यामध्ये खूप थँक्यू मीनाक्षी मॅम. थँक्यू सो मच. Yeah. Yeah. Okay. Okay. Yeah. It's a big thing for me to have an exhibition in Mumbai, that too coming from Bangalore all the way, and to have it in Nehru Center, especially before Ganpati, it's a big thing, and I'm honored to have the exhibition here thanks to Meenakshi ma'am. And this artwork was being done for like almost, it took me 5 to 6 months to do, and this work represented the folk of India, folk art of India, folk fusion. Basically it's a mixed of we have a different variety of languages and culture, so I represented them in one art form and I try to show that we have different states and colors, and I've used all kinds of fabrics, different fabrics. I've used threads, I've used bangles, I've used micro beads and all, mirrors,
and it's like I love Rajasthani style, I love Gujarati style, so I wanted to show that India is India is a different colors, and this one was done recently. So we have this kalamkari fabric. So I wanted to bring in kalamkari fabric with Jaroka because it's a unique idea, unique form. So that's why I created this work. This was created in, I think, during the COVID time, if I'm not mistaken. And most of the things were like bought from different shops. Like I go to all the different art shops around Bangalore and try to see what all new things they have. So I just pick it up. I know it is a lot of money put into this work. I spend a lot of time and money and my effort and it to bring in this work. So that's how I created this. Yeah, thank you, thank you. पेंटिंग लगा हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितनी खुशी हो रही है नेहरू सेंटर में अगर किसी पेंटर का अगर पेंटिंग मिल जाता है तो उसका एक सपना और आज वो पूरा हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम नरेंद्र टिक्का है। मैं जयपुर से हूँ और मिनीचर पेंटिंग ही करता हूँ सिर्फ। और मेरा भी एक सपना था कि नेहरू आर्ट सेंटर या किसी बड़ी आर्ट गैलरी में मेरी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन हो, और आज लगी है मेरी पेंटिंग्स। तो इस बात की मेरे को दिल से बहुत खुशी है और मैं मीनाक्षी जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ तो उन्होंने इस तरह का मुझे मौका दिया। और पिछले 40-45 साल से मैं काम कर रहा हूँ, जो भी रिजल्ट है वो सब आपके सामने है। चावल के नाम लिखने का कैसे लिखा जाता है, कैसे हुआ, ये कैसे करते हैं? चावल के नाम चावल पे तो एक्चुअली क्या है, आप सबसे पहले आँखें अपनी बिल्कुल सही रहनी चाहिए। दूसरा, आपका जो हाथ है उसका जो बैलेंस है वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी का, क्योंकि अगर आपका ब्रश और वो लिखने का तरीका है ना, अगर वो सही नहीं तो फिर आप वो लिख नहीं पाएंगे। दूसरा, जो चावल है उसको प्रॉपर सेट करना, उसका जब कहाँ सरफेस है उसको सेट करेंगे तभी, क्योंकि चावल तो उबड़ खाबड़ होता है। उसको सरफेस सेट करके उसके बाद में उसको बहुत बारीकी से नाम लिखा जाता है। थोड़ा मेहनत लगता है बस। किसी भी चावल पे लिख सकते हैं या पर्टिकुलर वाला चावल? नहीं, चावल तो इससे भी चावल का दाना है। हाँ, ठीक साइज़ ठीक रहता है उसमें। चावल कोई भी चावल, ये जो मार्केट में मिलता है वही चावल के दाने हैं जिस पे मैंने सर का और मैम का नाम लिखा है। ऐसा कोई एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। हाँ, लिख सकते हो ऐसा कुछ नहीं। आप अपना परिचय दें सर, और कौन सी है पेंटिंग आपकी यहाँ पे जो लगी है, उसके बारे में खासियत अगर कुछ जानना चाहिए अपना जी, थैंक यू। मेरा नाम वीर नारायण आर्य है और मैं जयपुर से आया हूँ। और हमारी जो पेंटिंग लगी है वो आप ने देखी होगी, जो नेचर वेस्ट पर मैंने नेचर को फर्स्ट प्रायोरिटी दी है। नेचर इज गॉड जिसका टाइटल है कि आजकल जो सबसे विकट समस्या है या आने वाली जो समस्याएं हैं वो नेचर से ही और सोल्यूशन उसका नेचर ही देगी। तो उसकी प्रायोरिटी को लेकर के मैंने इमेजिनेशन किया और उसको बनाया। सेकंड, जो हमारी एक्चुअली नेशनल आर्ट गैलरी में भी मैंने उसको दिया है। और ये हमारा सौभाग्य है कि नेहरू आर्ट सेंटर में मीनाक्षी जी के सहयोग से, मीनाक्षी जी के बारे में मैं थोड़ी सी 2 लाइनें कहना चाहता हूँ। वो दशरथ माझी की जो 2 लाइनें हैं कि दुख तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम खुद दुख को तोड़ दो, बस अपनी आंखें औरों के सपनों से जोड़ दो। ये जो सपनों की बात को लेकर के इनका जो ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है परिंदों की उड़ान, इसमें क्या कि हर परिंदे का, हर उस आर्टिस्ट के सपनों को साकार करने के लिए जो सक्षम है और इसके लिए इनका मतलब तन मन से जो योगदान देख करके मैं इतना प्रभावित होता हूँ और इतना मोटिवेट होता हूँ कि इनको सहयोग करने के लिए मैं सदैव तत्पर रहता हूँ। मैं काफ़ी लंबे समय से इनसे जुड़ा हूँ और इस ग्रुप से जुड़ा हूँ। इस सपनों की परिंदों की उड़ान का टाइटल ही मुझे बेहद पसंद है कि हर उस
आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को कैसे ये उड़ान प्रदान करते हैं। और आज नेहरू आर्ट सेंटर में छोटे बच्चों की सोचो क्या होता होगा। हम आज लगभग मेरी 60 साल की एज होने का मेरा कब सपना था कि कभी इतनी कोई बड़ी आर्ट गैलरी में जा करके आज वो प्रेजेंटेशन मतलब प्रेजेंट में देखता हूँ कि बहुत आप इमेजिनेशन नहीं कर सकते हमारे मतलब जो हमारा सपना साकार किया है उन्होंने। इसके लिए बेहद धन्यवाद। और उनके सहयोग से हमारे कलेक्टर साहब की फैमिली को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस कीमती समय निकाल करके हमें इतना समय दिया हम लोगों को। तो इसके लिए और छोटे छोटे बच्चों को बहुत मोटिवेशन की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि ये जो दौर चल रहा है इसमें डिप्रेशन और इस तरह की विकृत मानसिकता को संतुलित करने के लिए पेंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, माध्यम है जिससे कि एक राइट टाइम लाइफ जीने का, यानी वो संतुलन जो खो रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ कि बच्चे ही नहीं बल्कि हमारे बड़े और बुजुर्गों में भी ये अलग तरह का अध्यात्म, इसमें दूसरी दुनिया का सफ़र करते हैं हम सभी लोग। इसलिए थैंक यू फॉर आप सभी टीम का और हमारी मीनाक्षी जी का और इसमें संबंधित सभी लोगों का हमारा दिल से आभार है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं भी इस मीडिया को बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। Vim, name, myself Vimla. So I just want to tell about my daughter. She's an artist, but at the same time, I always encourage her for whatever she's doing and whatever she's done till today. I'm very happy about it. And then I feel that everyone in this world, all the kids, the parents should support them. And they are such a beautiful kids, and if they get chance to show their talent, they show their colors and they show their feelings in the painting, and nothing like it, I feel. And I really encourage my daughter, and she always tells me, Mama, you're my backbone and things like that. And whatever she has done till today, I'm very proud of it. And she has done her master's in paintings. She had done her graduation, and so that's how she has come up to this level. And I feel the colors, you have to give them lots of support for the kids to come up in life. Lots of support. Not just 1 day or 2 days, till they come up, till they do. This is a lifelong process. It's not just 1 day or 2 days or 1 year or 2 years. But they will do very well once you encourage them and support them. Thank you so much. इनसे मिनिएचर पेंटिंग सीख रही हूँ। इनकी 2 पेंटिंग लगी है ये एग्जीबिशन में, और आज ये एग्जीबिशन में मैं उनको एक्चुअली पहली बार मिली, पर इतना अच्छा उन्होंने मुझे सिखाया है। 1 साल में मेरा इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया है मिनिएचर पेंटिंग में। और वो बहुत अच्छे से जो ट्रेडिशनल मिनिएचर टेक्निक है कैसे बनाते हैं, एकदम पेशेंस से खुद भी करते हैं और अपने स्टूडेंट को भी सिखाते हैं। और उन्होंने मेरी आशा है कि पूरे वर्ल्ड में उनका टेक्निक, उनका पेंटिंग फेमस हो, सब देखें और सब देखें कितनी बारीकी से और इंटरेस्ट से वो अपना काम करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपकी पेंटिंग एक दिन यहाँ इस आर्ट गैलरी में सब ये मैं